नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो गुप्त नवरात्रे हमारे शुरू होने जा रहे हैं 6 जुलाई से, तो उसकी एक वीडियो तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ आपके पास कि किस तरह आपको पूजा पाठ करना है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ उपाय लेकर आई हूँ जिससे आप इन 9 दिनों में नवरात्रि में कुछ उपाय करके अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो माफ़ कीजिएगा। तो आज मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की चर्चा को। हमारे जो शास्त्रों में 4 नवरात्रे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि माघ मास के और आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे होते हैं, और ये नवरात्रे जो हैं ये आषाढ़ मास के आ रहे हैं। और जो हमारे आश्विन मास के और जो हमारे चैत्र मास के होते हैं वो उजागर होते हैं, लेकिन उनमें भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इन नवरात्रि में कहते हैं विशेष जागृत होती है माता। और यदि हम इन नवरात्रों में कुछ उपाय करते हैं तो वो उपाय हमारे उन नवरात्रों के बजाय इन नवरात्रों में ज़्यादा फलीभूत होते हैं, क्योंकि वो नवरात्रि हमारे उजागर होते हैं। हम जो भी उपाय करते हैं सबको पता होता है कि भाई नवरात्रि का व्रत रखा है या ये मंदिर गए हैं, लेकिन जो ये नवरात्रि है ये नवरात्रि हम गुप्त रखते हैं। और कहते हैं जिस भी चीज़ को हम गुप्त करके करते हैं उसका जो हमारा फल है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसीलिए इन जो नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में हम उपाय करते हैं वो ज़्यादा फलीभूत होते हैं। उन नवरात्रों में हमारी 9 दुर्गे माँ की पूजा होती है, इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। तो इसलिए भी ये नवरात्रे ज़्यादा हमारे फलीभूत होते हैं, क्योंकि हम जो गृहस्थी लोग हैं वो 9 दुर्गे की ही पूजा हम इसमें करते हैं, लेकिन वो जो 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ हैं वो जागृत होती हैं। तो वो दोनों के मिलन से ये हमारी जो पूजा है वो ज़्यादा अच्छे से फलीभूत होती है। तो यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही, तो आप कम से कम 9 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इसका मंत्र लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं। आप सवेरे जल्दी उठ जाइए, नहा धोकर निवृत्त हो जाइए। सुबह नहीं उठ सकते तो आप शाम के समय भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और नवमी के दिन आप एक छोटा सा गऊ के गोबर में गौ जलाकर उसमें थोड़ी से हवन सामग्री को डालकर आप उसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं अपने मंत्रों की। तो ये तरीका हो गया हर मंत्र का, जो भी मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। आप 9 बार करें, क्योंकि ये 9 जो माँ दुर्गे की हम साधना कर रहे हैं इसलिए मैं आपको 9 बार बता रही हूँ। लेकिन आप यदि इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको इससे ज़्यादा फल मिलेगा। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है तो वो ओम दुर्गे रक्षिणी रक्षिणी स्वाहा, मतलब आप एक माला का जाप जब हम जप करते हैं तो वो एक तरह का हवन ही होता है। तो आप इस मंत्र की जब 10वें दिन आप जब पूर्णाहुति करेंगे तो वही गाय के गोबर में कंडे में आप इसी मंत्र की 9 बार या 11 बार आप ये आहुति देते जाएं और इस मंत्र को बोलते जाएं। तो ये मंत्र जो आपका सिद्ध भी हो जाएगा और आपकी जो भी कामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी स्वास्थ्य को लेकर। ऐसे ही यदि आपका कोई बहुत दिनों से कर्ज चल रहा है और कर्ज उतर नहीं रहा है तो भी आप इसी मंत्र का जाप करें, ओम दुर्गे रक्षिणी रक्षिणी स्वाहा, तो आपका जो कर्ज है वो भी उतरना शुरू हो जाएगा। अब यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या उसका दिमाग जैसे पढ़ता है लेकिन भूल जाता है, तो वो व्यक्ति ओम एम नमः इस मंत्र का जाप करके और रुद्राक्ष की माला से करे वो बच्चा, और उसके बाद या लाल चंदन की माला से करे। उसके बाद वही 10वीं के दिन वो अपने हवन की जो आहुति दे 9 बार, तो ये मंत्र भी उसका सिद्ध भी हो जाएगा और उसकी जो ये प्रॉब्लम है ये ठीक होने लग जाएगी। ऐसे ही जैसे चाहे कोई लड़की है और उसका विवाह नहीं हो रहा है तो वो लड़की भी
ओम गौरे नमः। अष्टमी वाले दिन वो लड़की ओम गौरे नमः का जाप 11 बार करे। वैसे तो शुरू से लेकर पहले नवरात्रि से लेकर नौमी तक ये 9 माला का जाप वो जो कन्या है वो करती रहे, रुद्राक्ष माला पर या लाल चंदन की माला पर, और फिर लास्ट वाले दिन उसी तरह जैसे मैं हवन बता रही हूँ ये कार्य करे, तो उसका ये मंत्र भी सिद्ध होगा और उसकी जो मन चाहा अच्छा वर प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप इस मंत्र का जाप करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे ही यदि किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो संतान प्राप्ति के लिए भी वो जो वर मतलब जो लड़का और लड़की हैं या पति पत्नी हैं, दोनों माता रानी के सामने बैठ जाएं और उस टाइम वो अपना जैसे मंत्र का जाप करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मंत्र थोड़ा लंबा है, यदि आप 9 माला एक साथ ना कर सकें तो कम से कम 1 माला का जाप, 2 माला का जाप, पति पत्नी जैसे 2 माला वो कर ले, 2 वो कर ले, और लास्ट वाले दिन आप इसी तरह से पूर्णाहुति हवन में आप करें तो आपको ज़रूर इसका फल अवश्य मिलेगा। कहते हैं गुप्त नवरात्रि में हम जो भी साधना करते हैं उसका फल हमें चौगुना मिलता है। मतलब वैसे हम हर दिन करें तो उससे 4 गुना, वैसे अगर 100 गुना कहूँ तो भी मेरे लिए कम होगा। तो इस तरह से आप ये मंत्र का जाप करें। यदि किसी मतलब जैसे हम सभी बहनों के मन में रहता है तो जैसे हमें सब कुछ ही चाहिए, तो आप ओम देहि सौभाग्य माँ आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो देहि, इस मंत्र का जाप आप 9 बार करें और ज़्यादा करें तो आपको लाभ ही होगा। 9 मैं इसलिए बता रही हूँ कि 9 दिन की हमारी साधना है, इसलिए आपको मैं 9 की गिनती बता रही हूँ। वैसे आप ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप इस माला का इस जाप करें। इससे क्या है, आपको सुख सौभाग्य आरोग्य पुत्र पौत्र सब कुछ प्राप्त होगा। तो आप इस माला का जाप यदि बहनें करें तो इस माला के जाप से बहुत ही ज़्यादा सुखद और आपकी मनचाही संतान और मनचाहा संतान के भी मनचाही संतान का सुख प्राप्त होता है। तो आप इस तरह से इन 9 दिनों में चूके ना, आप बैठें, सुबह बैठ जाएं, दोपहर को बैठ जाएं, शाम को बैठ जाएं, आपको जब भी आपको समय लगे तो आप अवश्य ही माला का जाप अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, किसी की निंदा चुगली ना करें, अपने में ही मस्त रहें, माँ भगवती का श्वासोश्वास आप मंत्र का जाप करें। और यदि आप भगवान शंकर की पूजा भी साथ साथ कर रहे हैं तो आपकी जो पूजा है वो सफल होने में और भी जल्दी आपको पूजा का लाभ मिलेगा। कहते हैं कि माँ भगवती जो है वो भोलेनाथ के बिना और भोलेनाथ माँ भगवती के बिना अधूरे माने जाते हैं। तो आप अगर उनकी भी पूजा करेंगे तो आपका जो आप पूजा कर रहे हैं उसके और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो आप किस तरह करें पूजा, आप सुबह आपके घर में अगर शिवलिंग है तो भी, और अगर यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप बाहर जाते हैं तो भी आप दूध दही घी शहद शक्कर इस तरह से आप पंचामृत या तो घर में बना के लेके जाएं या आप अलग अलग चढ़ाते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। आप इस तरह से एक लोटे में बना के लेके जाएं और उसका अभिषेक करें। शुरू में आप जल चढ़ाएं, फिर आप ये पंचामृत चढ़ाएं, लास्ट में गन्ने का रस आप चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं इससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और आप ये भी चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं भगवान को, चने की दाल चढ़ाएं। ये अब तो ये थोड़े दिन बाद जैसे अगले ही महीने अब चौमासा लग जाएगा, चतुर्मास, तो आप उसमें चने की दाल चढ़ाने का कहते हैं बहुत अच्छा महत्व माना जाता है, तो आप वो भी चढ़ाएं। और उसके बाद में फिर आप भांग धतूरा बेलपत्र जैसे आप भोलेनाथ की पूजा शुरू से करते आ रहे हैं वैसे चढ़ाएं। अगर आपको बेलपत्र ना मिले, मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र को भी धोकर आप चढ़ा सकते हैं और फिर अपनी कामना बोले और फिर आपकी जो भी मनोकामना हो उस कामना को आप अवश्य ही भोलेनाथ के समक्ष रखें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कहते हैं कि जो माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ हमारे जगत के माता पिता हैं और इनकी पूजा करने से हमें बहुत ही लाभ मिलता है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।